नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और बिग अपडेट की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अर्थात एनएचएम और राजबेस मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के 13,400 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन दोस्तों जारी हो चुके हैं। अब देखिए, मैं निवेदन करूँगा आप सभी से, जितने भी लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये वीडियो देख लो और बेटाओ, आज से जो है ना, मेहनत करना शुरू कर दो। जिन बच्चों का परमानेंट भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ, जिन बच्चों का कहीं पे भी आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ, लगातार मेहनत करते आ रहे हैं लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही, कई बार मेहनत में कमी रह जा रही है, तो बेटा वो अब जो है ना, आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, मैं मानता हूं कि पद जो है एएनएम्स के लिए कम हो सकते हैं, लेकिन ये जो बता रहे हैं, जो बीएससी नर्सिंग पास आउट हैं जो बच्चे, कौन, जो बीएससी हैं, जो जीएनएम है ना, वो बालक तो जो है तैयारी कर लो भाई। आप लोगों के लिए 9,041 सीएचओ इंक्लूडेड कर लेते हैं, संविदा नर्स को इंक्लूडेड कर लेते हैं, तो 9,041, इस संख्या को आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पदों की संख्या है साथियों। सबसे पहले एनएचएम की बात कर लेते हैं, हालांकि मैं डिटेल में और 2-3 वीडियो डालूंगा इसके। सबसे पहले सीएचओ के जो पद हैं 2634, इनको बढ़वाने की कोशिश करेंगे, आप लोग तैयारी कीजिए। दूसरा, संविदा नर्स एनएचएम 1941, कार्यक्रम अधिकारी 53 हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 177 हैं, और कनिष्ठ कार्यक्रम जो सहायक है इसके 146 हैं, लेखा सहायक 272 हैं, फार्मासिस्ट के जो अभ्यर्थी हैं 499, संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक 565, सामाजिक कार्यकर्ता 72 हैं, संविदा अस्पताल प्रशासक 44 पद हैं, 414 जो पद हैं यहाँ पर लैब टेक्नीशियंस के हैं, नर्स कंपाउंडर जो हैं आयुर्वेद के, जूनियर नर्स कंपाउंडर 261 हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पीएचएन पब्लिक हेल्थ केयर नर्स 102 पद हैं, रिहैबिलिटेशन वर्कर के 633 पद हैं साथियों। आगे बात कर लेते हैं, 56 पद हैं नर्सिंग ट्रेनर के, ऑडियोलॉजिस्ट 42 हैं, साइकेट्रिक केयर नर्स 49 हैं, संविदा फिजियोथेरेपी सहायक 58 पद हैं, संविदा वरिष्ठ काउंसलर इनके 40 पद हैं साथियों। कितने हैं? 40। 35 पद बायोमेडिकल इंजीनियर के हैं और 159 पद एएनएम्स के हैं। संविदा एएनएम्स, हालांकि संख्या बहुत कम है, इसकी कोशिश करेंगे कि ये दुगने पद हो जाएं, 159 से दुगने हो जाएं। ठीक है, अब दुगने ही हो सकते हैं, कितने? 159 के 2 गुना ही हो सकते हैं। ठीक है, 159 या 300 ही पद हो सकते हैं, अब ये 300 से कुछ कम ही। ठीक है, क्योंकि विज्ञापन जारी होने के बाद 100% पद बढ़ सकते हैं, यानी 159 है तो 159 का 100% कितना होता है? 159 ही होता है। ठीक है, तो उसमें से भी ये 2-5 कम बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे तो अब एएनएम्स के पद बढ़ने की संभावना कम। ठीक है, 159 ही रहेंगे लगभग, मुझे लगता है, बाकी औरों में बढ़वा देंगे, कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, ये तो जो 22 तरीके के पद हैं ना, संविदा नर्सिंग इंचार्ज के 4 हैं, ये 22 तरीके के पद हैं, इनके 8,256 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जिसमें से 7,828 तो किसके हैं यहाँ पर आप लोगों के नॉन टीएसपी के, और ये 428 टीएसपी के हैं। अब दोस्तों आगे बात कर रहे हैं मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर दोस्तों पद बढ़े हैं, इस वजह से 4466 हो गए हैं। ये बहुत बड़ा चांसेज है दोस्तों। अब देखिए, 4500 पद ये हैं, ठीक है साथियों, 1950 वो हैं, 1941, 2634 ये हैं, इनको जोड़ लो, ये नर्सिंग वाले जीएनएम बीएससी वाले 90-41 होता है इनका योग, है ना भाई। मेरी गणित थोड़ी कमजोर है ना, ऊपर नीचे कर लेना कभी यार, ये कह दो कि भाई साहब ज़्यादा होते हैं कम होते हैं ना, 10-5 का अंतर हो सकता है। तो 9,041 पद सिर्फ और सिर्फ बीएससी जीएनएम वालों के लिए। अब आप लोग अंदाजा लगाओ, 9,041 तो ये है ना, और भाई साहब इस बार 5200 ये सीएचओ भर्ती हो गए, 2600-2300 ये पद हो गए, 9,000 कम से कम परमानेंट भर्तियां हो गई। कितनी भर्तियां निकली हैं यार। अभी भी अगर आप लोग कहोगे तो देखिए, कहते रहो। तो ये इनके पद हैं। यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के 321 हैं, 400 कुछ 14 वो हैं, ये देख लो, 700-800 ये बन जा रहे हैं। मेडिकल कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता 60 हैं, नर्सिंग ट्यूटर के 240 हैं, संविदा ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट 28 हैं, सॉरी, संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर 13 हैं, और ये 14 पद हैं संविदा फिजियोथेरेपिस्ट के, कॉन्टेक्चुअल फिजियोथेरेपिस्ट 14 पद हैं। तो ये 5,142 ये, ठीक है, 5,142 ये, और 8256 ये, ठीक है। तो
तो ये आप लोग देखें 13,400 के आसपास जो है इनकी जो संख्या है वो बनती है। कितनी बनती है? 400 के आसपास, 13,400, ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेट आता है। अब ये 13,400 पद आप लोगों के लिए। अब दोस्तों मैं इनकी देखिए आप लोगों को क्या बता रहे हैं ये लोग कि भाई साहब उपरोक्त संविदा पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों द्वारा पदवार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक, संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, संविदा नर्सिंग इंचार्ज और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संविदा नर्सिंग ट्यूटर पद के अलावा अलग अलग आवेदन करना होगा। यानी कि दोस्तों इन पदों को अगर आप लोग छोड़ दें, किसको? नर्सिंग ट्रेनर को, पीएचएन को, नर्सिंग इंचार्ज को और संविदा नर्सिंग ट्यूटर मेडिकल कॉलेज को, इनको छोड़ दोगे ना 5 तरीके के पदों के, तो आपको अलग अलग, अब ऐसा नहीं है कि भाई सीएचओ का भी एक ही भर दिया, सबको एक अलग अलग फॉर्म। अगर आप लोग लैब टेक्नीशियन के साथ साथ एएनएम का भी भरना चाह रहे हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा, ये इन्होंने बताया है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि भाई साहब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो एनएचएम के हैं, नर्सिंग ट्रेनर के, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स के, संविदा नर्सिंग इंचार्ज के और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संविदा नर्सिंग पदों पर एक ही परीक्षा। यानी कि ये जो ट्रेनर वाले पद है ना दोस्तों, पीएचएन वाले और जो ट्रेनर वाले पद हैं, इनके लिए एक ही परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। और ये क्या होगा, ये जो है ना, ये नर्सिंग प्रशिक्षक, संविदा हेल्थ केयर नर्स, संविदा नर्सिंग इंचार्ज और संविदा नर्सिंग ट्यूटर, अब इनके लिए एक ही परीक्षा होगी इन सारे पदों के लिए। अब इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐसे चॉइस देनी पड़ेगी कि भाई पहले नंबर पर आप लोग लेना चाहते हैं जैसे संविदा नर्सिंग ट्रेनर, ये आप लोग की पहली चॉइस है। उसके बाद आप लोग चाहते हैं कि भाई मैं तो मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी का नर्सिंग ट्यूटर बनना चाहता हूँ सेकेंड नंबर पर, तो आपको इस तरीके से प्रिफ्रेंस देनी पड़ेगी। इन पदों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आओ आगे। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी निम्न पदों की एक ही परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को इन पदों पर उक्त दोनों विभागों की प्राथमिकता आवेदन करते समय ही निर्धारित कॉलम में भरनी अनिवार्य होगी। आप देखिए दोस्तों, जो संविदा नर्स ग्रेड यानी कि एनएचएम और मेडिकल कॉलेजों की जो नर्स स्टाफ भर्ती है ना, संविदा नर्स ग्रेड 2 या संविदा नर्स, इसके लिए भी आप लोगों को पहले और दूसरे नंबर पे चॉइस भरनी पड़ेगी। पहले पे कौन सी चाहिए, दूसरे पे कौन सी चाहिए। इनकी भी एक ही परीक्षा होगी, इन 7 की भी। बाकी जो बच गए ना, उनका अलग अलग जो है यहाँ पर आप लोगों का क्या करा जाएगी, परीक्षा कराई जाएगी। ये तो होगी दोस्तों परीक्षा की बात। ऑनलाइन आवेदन आप लोगों को भरना पड़ेगा, 18 तारीख से शुरू है। फीस वगैरह की हम बात कर लें तो जर्नल के लिए 600 रुपये है, आउट ऑफ स्टेट के लिए 600 रुपये है, बाकी के लिए 400 रुपये है, ठीक है। एक बार ये सारी चीज़ें धर लें। इसके अलावा दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक और चीज़ महत्वपूर्ण बात बता दूँ, ये पद विवरण देख लो, किस कैटेगरी के कितने पद, ठीक है, किस कैटेगरी के कितने पद हैं वो आप लोग देखो। 70-30 का यहाँ पर क्या है, आरक्षण है। 70% जो पद हैं लड़कों के हैं, 100 में से 70 पद लड़कों के, 30 लड़कियों के, ये बात ध्यान दे लेना, ठीक है भाई। यहाँ पर आप लोग देखें, ठीक है, यहाँ पर आप लोग इन पदों को देख सकते हैं। ये यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये देखिए संविदा नर्स के पदों की संख्या आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इनको आप नोटिफाइड कर लेना किसके कितने हैं और आप लोगों को तैयारी करनी है। देखिए अब मैं बता देता हूँ इसकी योग्यता, और उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। इस बार दोस्तों क्या कर रहे हैं ये लोग, इस बार इन्होंने पीएच की कैटेगरी बता दी है। यदि आप लोग पीएच हैं, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, तो आप लोग अपनी कैटेगरी जरूर देख लेना कि आप पीएच कौन से विकलांग हैं आप लोग, कौन से दिव्यांग हैं आप लोग, है ना। फिर ये फॉर्म भरना। ऐसा नहीं है सीफू की भर्तियों की तरह आप लोग मांगा कुछ जा रहा था, आप दिव्यांग किस कैटेगरी के हैं, वो सारी चीज़ें नहीं करनी आप लोगों को। इस बार जो एएनएम्स हैं या जीएनएम्स हैं, वो अगर यहाँ पर पढ़ रहे हो तो भाई अपना जो है ना वो फॉर्म मत भरना, ठीक है। इस बार देखिए पिछली बार की तरह चीज़ें नहीं होंगी कि आप लोग गलत फॉर्म भर दोगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी आप लोगों के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा साथियों, ठीक है ना। ये आप लोग देखें, पद विवरण आप लोग देख सकते हैं सारा का सारा, ये पद विवरण है, काफ़ी लॉन्ग पीडीएफ है। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बता दें, ठीक है, बाहरी वॉइस पर ध्यान नहीं देना, कभी ये सोचो कि कौन टमाटर बेच रहा है, भाई पड़ोसी में है वो तो बेच रहे हैं ना, है ना। तो ये आप लोग देखो, तो ये देखिए, अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप इन्होंने बताया है क्या कुछ जो करा है वो, ये देखिए पीएच की कैटेगरी। अब दोस्तों समझो इसको थोड़ा सा, ये आप लोगों के लिए संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ की पोस्ट है, सूटेबल कैटेगरी फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अब दोस्तों ये पीएच की जो कैटेगरी है ना वो है, ये क्या है, पीएच की कैटेगरी है। अब दोस्तों
अगर आप CHO का फॉर्म भर रहे हैं और ये कैटेगरी से आपको LV से हैं OL से हैं, CP से हैं, LC से हैं, DW, AAV, SLD, MI, MD, है ना, ये इसमें कैटेगरी दे रखी है आपकी PH की। तो आप जिस भी तरीके के PH है ना, अपनी कैटेगरी मिलान कर लेना। क्या कर लेना? अपनी कैटेगरी मिलान कर लेना। जैसे ये A&M का है, अब A&M का जो से कौन कौन सी कैटेगरी दी है इन्होंने? LV दी है। क्या दी है? LV। तो LV का अर्थ क्या है? लो विजन, ठीक है ना, जिसको कम दिखता हो। फिर D का मतलब है डीफ, ठीक है। उसके बाद HH दिया है, हार्ड ऑफ हियरिंग, गूंगे और बहरे जो लोग हैं ना, जिस तरीके की दिव्यांगता रखते हैं उनके बारे में है ये। उसके बाद इन्होंने OL दिया। OL का मतलब है वन लेग, यदि आप एक पैर से विकलांग है तो आप A&M का फॉर्म भर सकते हैं। अब 2 से हो गए ना, तो बोथ लेग यहाँ पर अलाउ नहीं है। क्या है? बोथ लेग नॉट अलाउड है। यहाँ पर देखिए BA का मतलब, अब अगर देखो, अब यहाँ पर बोथ लेग का आता है, देखिए BL। अब BL यहाँ पे नहीं लिखा रहा। अब अगर आप दोनों पैरों से विकलांग, अरे A&M का फॉर्म भरना चाह रहे हो, तो फिर आपको वो विकलांगता की कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर इसमें देखो, आप मिलान करो कि BL कहीं पे लिखा है, नहीं लिखा। तो इसलिए देख लेना, ये इस बार इन्होंने अच्छा करा कि कैटेगरी बता दी भाई, तुम किस तरीके के दिव्यांग हो। अब इसमें देख लेना कि संविदा नर्सिंग इंचार्ज के लिए आपकी कौन सी कैटेगरी मान्य कर रखी है इन्होंने। वही कैटेगरी के अगर विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, तो फॉर्म भर देना। अगर इसमें से नहीं है आप लोगों की, तो आप लोग रहने देना भाई, ठीक है। फिर आप लोग सामान्य कैटेगरी से भर देना। ये हो गई चीज़ें। ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रेक्चुअल वाली जो राजमेश, इनकी भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों, इनकी योग्यता से पहले आप लोग इनका वेतन देख लो। 18,900 है। देखिए CHO का 18,900 है। ये किस में है? कॉन्ट्रेक्चुअल नियमों में। लेकिन 25,000 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि संविदा नियम में एक प्रावधान करा गया था कि यदि आप लोग जब इन नियमों में जब आ रहे हैं और उस टाइम पर अगर आपको इन नियमों की जो सैलरी है उससे ज़्यादा सैलरी मिल रही है ना, तो आपकी ज़्यादा ही रहेगी। इसलिए आप लोगों को जवाब मैं दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि 25,000 रुपये पहले से इसमें NHM में मिल रहे थे सैलरी के तौर पर, तो ये 25,000 ही रहेगी आपकी सैलरी। 18,900 CHO की नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है। बाकियों की सबकी कॉन्ट्रेक्चुअल जो नर्स है, GNM संविदा है या मेडिकल कॉलेज की GNM नर्स है, उसमें 18,900 ही है भाई बाबू, ठीक है। आप लोग सोच रहे थे कि ज़्यादा होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी आप लोग देखो, ये 13,150 ANM की है, और ये देख लो मेडिकल कॉलेजों की GNM नर्स की भी आप लोग देखो 18,900 है, ठीक है। ये आप लोग देखो। अब दोस्तों योग्यता देखिए, CHO के लिए GNM BSc भर सकते हैं, ठीक है। आयुर्वेद प्रैक्टिशनर BMS वाले भर सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड होना चाहिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में और बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जिनके पास CCH है वो, उनको ये करने की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी को 6 महीने का CCH जो कोर्स है, जो विदाउट CCH है, उनको ये करना पड़ेगा। ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि अगर ब्रिज कोर्स में आप पहली बार सक्सेसफुली पास नहीं होते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो आपको एक और अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने बताया है, ठीक है दोस्तों। ये है इसकी योग्यता। और बॉन्ड यहाँ पर इन्होंने बताया है ओनली फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो ये बॉन्ड इन्होंने बताया दोस्तों, ठीक है। तो बॉन्ड के लिए इन्होंने 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर और 5 लाख रुपए का बताया है जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर। बिफोर ज्वाइनिंग द ब्रिज कोर्स शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शेल हैव टू सबमिट बॉन्ड ऑफ Rs 75,000, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि बिफोर ज्वाइनिंग द ब्रिज कोर्स, ज्वाइनिंग जो ब्रिज कोर्स की ज्वाइनिंग से पहले आप लोगों को 75,000 का, बाकी आप लोगों को यहाँ पर 5 लाख का, ठीक है। यानी ट्रेनिंग जो स्टार्ट होगी ब्रिज कोर्स की, उससे पहले तो 75,000 का है और उसके बाद है भाई साहब 5 लाख का, ठीक है। यदि आप लोग 5 साल से पहले जॉब को क्विट करते हैं, छोड़ते हैं तो। दूसरा ये तो होगी इसकी बात। GNM BSc वाले संविदा नर्स का फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी, अब इसमें दोस्तों योग्यता समझ लो, MBA होना चाहिए, ठीक है, या फिर PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, मास्टर डिग्री सोशल वर्कर में है तो भर सकते हैं, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPH कर रखा है तो भर सकते हैं, रूरल हेल्थ में PG डिग्री है तो भर सकते हैं, PG डिग्री फूड और न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी से है या सोशियोलॉजी से है तो भर सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन हेल्थ मैनेजमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन तो भी भर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग RSCIT हैं, PGDCA हैं, तो भी इसका फॉर्म जो है आप लोग भर सकते हैं। क्या? खंड कार्यक्रम अधिकारी के लिए ये योग्यताएं आप लोगों को चाहिए। RSCIT PGDCA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट तो भर सकते हैं, ठीक है। RSCIT पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA, और या फिर इनमें से कोई एक भी हो, इनमें से जितनी भी है ना 5-7 इसमें से।
मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 2 ईयर्स का होना चाहिए और डिजायरेबल विद RSCIT कोर्स मिनिमम एक्सपीरियंस इन्होंने बताया है। संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेजुएशन होना चाहिए साथ में। यदि आप लोगों के पास दोस्तों 1 साल का डिप्लोमा है, PGDCA का A लेवल का, है ना, तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें टाइपिंग मांगेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर में, याद रखना। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड भी उन्होंने बताई है 35 वर्ड पर मिनट के। संविदा कार्यक्रम सहायक और कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक, तो इसके भी बारे में बता दें दोस्तों, ये जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए इसमें आप लोगों के लिए। और इन्होंने बताया कि 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, O लेवल का हो फिर या A लेवल का हो। मिनिमम एक्सपीरियंस 2 ईयर्स का रिविलेंट जो ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेल्थ सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। संविदा कार्यक्रम सहायक, तो हेल्थ सेक्टर का एक्सपीरियंस आप में होना चाहिए इसमें, ठीक है दोस्तों। टाइपिंग स्पीड ये भी हिंदी अंग्रेजी 35। संविदा लेखा सहायक ग्रेजुएट होने चाहिए कॉमर्स, या फिर आप लोगों ने BCom कर रखा है या फिर चार्टेड अकाउंटेंसी कर रखी है, ठीक है। मिनिमम एक्सपीरियंस में भी 2 साल का मांगा गया है। संविदा फार्मा सहायक फार्मासिस्ट के लिए डिग्री और डिप्लोमा फार्मेसी BD कोई सी भी हो और फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो। इसके अलावा दोस्तों संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एनी ग्रेजुएशन डिग्री एनी स्ट्रीम, ये संविदा स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के लिए है दोस्तों। सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक ग्रेजुएशन हो, मतलब BA BSc BCom हो, RSCIT कर रखा हो। 1 ईयर का इन्होंने बताया है कि भाई हेल्थ सेक्टर में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, भर सकते हो। संविदा सामाजिक कार्यकर्ता, ये देखो पोस्ट ग्रेजुएट PG डिग्री हो साइकोलॉजी में, मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, ये भी PG डिग्री, है ना। इसमें भी देखिए सोशियोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप लोगों ने MA कर रखा है ना, शॉर्ट भाषा में समझाऊं तो भर सकते हो। संविदा सामाजिक कार्यकर्ता, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल मैनेजमेंट हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज, आप लोगों ने BDS, ठीक है, BDS विद एनी 1 and 2 ईयर्स हेल्थ रिलेटेड कोर्स BDS, ठीक है दोस्तों, ये भर सकते हो। या फिर दोस्तों ग्रेजुएट हो आप सोशियोलॉजी में, है ना, किसमें, सोशियोलॉजी में ग्रेजुएट हो और सोशल वर्क विद 2 ईयर ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस, तो भी भर सकते हो, है ना। मैं भर सकता था यार, है ना, इसमें सोशियोलॉजी से मेरे पास सब्जेक्ट था एक, है ना, तो भर सकता। खैर मैं तो रेलवे भली राब भले, है ना। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा इस पद के लिए। अस्पताल प्रशासक के लिए पब्लिक हेल्थ मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ मास्टर। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री PG डिप्लोमा हेल्थ मैनेजमेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर, इसके बाद में होना चाहिए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें। ये दोस्तों आप लोग लैब टेक्नीशियन के लिए 12वीं पास होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने सीनियर सेकेंडरी इन साइंस विद बायोलॉजी सब्जेक्ट, मैथ्स भी अलाउड है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, ये यहाँ पे गलत बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दोस्तों रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पैरामेडिकल काउंसिल में। संविदा कंपाउंडर आयुर्वेद नर्स का देखिए आप लोग दोस्तों देखेंगे तो इसमें डिप्लोमा इन आयुर्वेद नर्सिंग में डिप्लोमा BSc अगर आप लोगों ने कर रखी है तो भर सकते हैं। जो पब्लिक हेल्थ केयर नर्स है इसमें भी दोस्तों BSc नर्सिंग है, इसमें GNM नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। BSc नर्सिंग RNC में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। संविदा रिहेबिलिटेशन वर्कर, तो ये आप लोग देखें दोस्तों बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट BPT इसमें चलेगा, ठीक है, किसमें चलेगा, BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये अगर आप लोगों ने कर रखा है। और या फिर आप लोग दोस्तों 10+2 पास आउट हैं और 1 साल का दोस्तों आप लोगों ने रिहेबिलिटेशन पर्सनल प्रोफेशनल अंडर ऑफ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये अगर आप लोगों ने मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर का डिप्लोमा कर रखा है 12वीं के साथ में, तो फिर इसको उन्होंने ये भी बताया है कि 1 और 2 ईयर्स डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं दोस्तों, आप लोग देख लेना। इसके अलावा जो संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक हैं ट्रेनर हैं उनके लिए BSc नर्सिंग और RNC में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए RNC में। ऑडियोलॉजिस्ट के लिए डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री इन ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी या फिर BSc स्पीच एंड हियरिंग ये कर रखे तो भर सकते हैं। साइकेट्रिक नर्स के लिए भी BSc नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि BSc इन नर्सिंग, ठीक है, और डिप्लोमा डिग्री इन साइकेट्रिक नर्स, तो ये भी है, और RNC में रजिस्ट्रेशन। संविदा फिजियोथेरेपिस्ट सहायक में क्या है दोस्तों, बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी या फिर आप लोगों ने सेकेंडरी पास आउट कर रखी हो, ठीक है, या फिर फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा कर रखा हो। काउंसलर के लिए मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशियोलॉजी, ठीक है, ये सारी PG डिग्री चाहिए, ठीक है दोस्तों। और फूड और न्यूट्रिशन में अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा तो। संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर, तो BE BTech इसमें मांगा गया बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से। ANMs के लिए 10th पास आउट है,
साथ में एएनएम का डिप्लोमा, संविदा नर्सिंग इंचार्ज तो बीएससी नर्सिंग इसमें बताया गया है, रजिस्टर्ड इन आरएनसी। अब राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी दोस्तों, इसमें देखिए जीएनएम बीएससी दोनों भर सकते हैं। मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी मेडिकल कॉलेजों की संविदा नर्स के लिए आरएनसी का रजिस्ट्रेशन। लैब टेक्नीशियन में यहाँ पर इन्होंने बताया कि साइंस विद बायोलॉजी सब्जेक्ट डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। इसमें डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी में, दोनों में कोई से भी है ना तो भर सकते हो। ठीक है भाई, ब्लड बैंक वाले ध्यान देना बेटा, आप भी देखिए इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी। ठीक है, और के साथ लिखा है इसलिए आप लोग भी एलिजिबल हो। संविदा मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता, ये आप लोग साइकोलॉजी में डिग्री मांग रहे हैं। ठीक है, मिनिमम एक्सपीरियंस 3 साल का। संविदा नर्सिंग ट्यूटर बीएससी नर्सिंग, ठीक है, आरएनसी रजिस्ट्रेशन। ऑडियोलॉजिस्ट में आप लोग देखें, ऑडियोलॉजी में ये डिप्लोमा बैचलर डिग्री मांगा जा रहा है। संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर, ये भी आप लोग देख सकते हैं इनमें क्या कुछ मांगा गया वो भी। ठीक है दोस्तों, फिजियोथेरेपिस्ट का आप लोग देखें, सेकेंडरी पास आउट और फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा। अब दोस्तों ये सारी योग्यताएं हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जिन पदों में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, इंडियन मेडिकल काउंसिल या अन्य काउंसिल में पंजीकरण अनिवार्य है, वो आप लोग देखें। तो आप लोगों को आवेदन की अंतिम तिथि तक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है, अन्यथा अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दें। ये एक बात ध्यान दे लो, पिछली बार एएनएम हो, चाहे जीएनएम के बच्चे हों, चाहे बीएससी नर्सिंग के बच्चे हों, सब ने क्या करा कि आपकी योग्यता पूरी नहीं थी, फिर भी आप लोग वेरिफिकेशन में गए, आप लोगों ने पेपर दिया, सब कुछ करा। इस बार ये मत करना, समझ लो 18 तारीख से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। कितने तारीख से? 18 तारीख से, 18 फरवरी से। 19 मार्च लास्ट डेट है बेटाओ। ठीक है, अब 19 मार्च जो लास्ट डेट है ना, तब तक आप लोगों का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हो जाना चाहिए। अप्लाई का मतलब भाई साहब वहाँ दस्तखत कर दो कि मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। चाहिए आया आपका 19 अप्रैल को और चाहिए आया आपका 19 जुलाई को। क्या चाहिए आया आपका रजिस्ट्रेशन बन के कब आए? 19 जुलाई को। लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना आप लोगों को 19 मार्च से पहले का। और इस बार हंसी खेल मत समझना, क्योंकि बोर्ड सख्त है और मैं मांग भी करूंगा कि जिनके रजिस्ट्रेशन 19 मार्च तक नहीं हो पाएंगे अप्लाई, और वो चाहिए 25 मार्च को कर रहा हो अप्लाई, ऐसे लोगों को बोर्ड को कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अब चीज़ें पता चलती है ना, जैसे सीएचओ का रिजल्ट आया, जीएनएम संविदा का रिजल्ट आया है ना, और एएनएम का आया वेरिफिकेशन, तो अब मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि मेरा तो एएनएम की डिग्री 2024 में आई है। भाई साहब पेपर हो रहा कब, है ना, और डिग्री कब आ रही है? 6 महीने 8 महीने बाद डिग्री आ रही है, डिप्लोमा पूरा हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने मजे के लिए फॉर्म भर दिया। आप क्यों कट ऑफ्स को बढ़ा रहे हो? ठीक है, ये चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है, और जिन पदों में अनुभव मांगा गया उन्हें इन्होंने बताया कि अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य है। ठीक है, बाकी किसी में नीचे जिसमें चाहिए उसी की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी है, एज आप लोग देखें सारे पदों के लिए। एएनएम फिर एक बार कहेंगी कि हमारे लिए 18 क्यों नहीं की, इस बार 21 से 40 है। अगर तुम्हारा केस वेस ऐसा चल रहा तो वो खारिज हो जाएगा। 21 से 40 साल की एज हो रही थी तो आप लोगों को लिया जाएगा, अन्यथा नहीं। 21 से 40 साल की एज दोस्तों। ठीक है, कब तक होनी चाहिए? 1/1/2026। छूट कितनी दी जाएगी वो देख लो। जनरल की महिला है तो ये जो 40 है ना, इसको 45 मान लो। बाकी जो और महिलाएं हैं ना, इनको आप 10 मान लो, 40 में 10 जोड़ो 50 मान लो। SC ST OBC MBC EWS की महिला, और पुरुष जो अभ्यर्थी है ना भाई, SC ST OBC MBC EWS के, वो 5 साल मान लो, उनके लिए 45 है, 50 और 45। ठीक है, ये एज है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हैं। पेंशन दोस्तों, संविदा कर्मी को पेंशन जो कॉन्ट्रेक्चुअल नियमों में है वो, विवाह पंजीकरण, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। परीक्षाएं कब होंगी इनकी? 2 से लेकर 13 जून तक। ठीक है, 2 से लेकर 13 जून तक ये परीक्षाएं होंगी। पहले सब कुछ है, सारी कुछ है। इसके अलावा दोस्तों देखो, इसमें सिलेबस जो है इस बार बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बदल दिया गया है। लॉन्ग वीडियो हो रहा है, मैं और डाल दूंगा सिलेबस का। सबसे पहले आप लोग देखो, परीक्षा के जो स्कीम है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और एजुकेशन सोसाइटी मेडिकल कॉलेज, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और आप लोगों को 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा सारा। इस बार क्या कर रहे हैं दोस्तों, 150 सवाल रहेंगे। कितने रहेंगे? 150 सवाल रहेंगे, और 150 सवाल रहेंगे आप लोगों के 3 अंकों का एक होगा। तो पेपर कितने अंकों का हो गया? 450 अंकों का हो गया। कितने का हो गया? 450 अंकों का। ठीक है, 15 × 45। ठीक है, 150 सवाल 3-3 अंकों के होंगे प्रत्येक सवाल। अब दोस्तों गलत जवाब दिए जाने पर 1 अंक काटा जाएगा। ठीक है, 1 अंक यहां पर काटा जाएगा। और 40% जो है दोस्तों इस बार लाना अनिवार्य है।
मज़ा आ गया पूरा, है ना। और 5% का जो शिथिलन है वो इसमें दिया जाएगा। यानी इस बार जो एएनएम के जो 4 नंबरों पे कट ऑफ जारी थी ना, और जो 10 नंबर पे पास हो रहे थे, वो मज़ा आ गया इस बार न्यूनतम अंक दे दिए हैं। ठीक है, कितने? 40%। अब इस 40% को समझ लो। 100 जैसे 450 अंकों का पेपर है ना, मैं 100 का उदाहरण दे देता हूँ। 100 अंकों का जैसे पेपर है ना, तो भाई साहब 40 तो लाने ही होंगे। किसको लाने होंगे? जर्नल को, ओबीसी को, एमबीसी को, ईडब्ल्यूएस को। ठीक है, 100 में से 40 नंबर तो लाने ही हैं। अब 4 नंबरों पे सिलेक्शन नहीं होगा, अब 15 नंबरों पे सिलेक्शन नहीं होगा, अब 40% आपको लाने पड़ेंगे। और 35% जो है वो SC ST को, ठीक है, कितने? 35% SC ST को लाने पड़ेंगे, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे विधवा हो, चाहे तलाक हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, 35 और 40 सबके लिए इक्वलिटी है। तो ये बहुत अच्छा करा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 4-4, 5-5, 10-10 अंकों पे सिलेक्शन करा जा रहा था, 1 अंकों पे सिलेक्शन हो रहा था। दुर्भाग्य की बात थी, है ना। लेकिन अब भगवान ने सुन ली हमारी बात, अच्छा किया। ठीक है, 40 और 35 जो परसेंट है वो लाने पड़ेंगे अंक, इससे कम नहीं चलेंगे। ध्यान दे लेना, इस बार 4 अंकों पे सिलेक्शन नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब दोस्तों देखिए, सिलेबस जो है मैं डिटेल में बता दूंगा। कुल मिलाकर के बात ये है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, ये दोस्तों 45 नंबर के आने वाले हैं। इस बार हिंदी अंग्रेजी भी जोड़ दी है, मजे की बात ये है। ठीक है, ये टॉपिक्स 45 देखिए आप लोगों के क्या क्या जोड़े हैं अंग्रेज में। मॉडल्स हैं, आर्टिकल हैं, डिटरमाइनर्स हैं, फ्रेजेज हैं, प्रोनाउंस हैं। ठीक है, आर्टिकल हैं, टेंसेज हैं दोस्तों, एक्यूरेट यूज ऑफ स्पेलिंग। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर दिए हैं इन्होंने। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन दिए हैं और सेंटेंस की, वोकैबुलरी दी है, ग्रामेटिकल आइटम्स दिए हैं, लेवल्स ऑफ एक्यूरेसी ये दिया है। ठीक है, तो काफ़ी वाइड इस बार चीज़ें की हैं। क्लूजेस दिए हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स दिए हैं, विलोम और पर्यायवाची जिनको कहते हैं, पेयर्स ऑफ वर्ड, आइडियम एंड फ्रेजेज, एक्टिव पैसिव वॉइस, यूज ऑफ प्रिपोजिशन। बेटा वो अब जो 10वीं 12वीं में पढ़ा था ना आप लोगों ने, हिंदी ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर, वो याद कर लो, उठा लो भाई साहब, अस्तर शस्तर। 45 अंकों का है ये। कितने का है? 45 अंकों का। जर्नल हिंदी और अंग्रेजी, ये हिंदी के टॉपिक्स भी आप लोग देख लो, 11-12 टॉपिक हैं। इसके अलावा 45 अंकों का क्या है दोस्तों? नॉलेज ऑफ हेल्थ मिशन, वॉरियस जो प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव जो प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ें, आयुष्मान भारत और उनसे रिलेटेड, ये मैं सारे करवा दूंगा। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। ये जो है ना कंप्यूटर वगैरह कुछ जो टॉपिक हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये है ना, हिंदी अंग्रेजी और कंप्यूटर, ये टॉपिक्स मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को। जैसा मेरे को टूटा फूटा आता है ना, वैसा। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बहुत टॉप पढ़ा दूंगा, लेकिन ये टूटे फूटे टॉप में ना आप लोगों को पढ़ा देंगे। सब्जेक्ट आप लोग तैयार कर लेना, बाकी ये जो टॉपिक है ना, हिंदी ग्रामर के, अंग्रेजी ग्रामर के, ये ना, ये जो भी है ना, ये सारे अपन पढ़ा देंगे आप लोगों को। ठीक है, मॉडल्स, टेंस, ये जो भी है ना, क्योंकि देखिए संधि विच्छेद उपसर्ग प्रत्यय, ये सारा ना, शब्द विगम, ये सारा पढ़ा देंगे। और मैंने फेसबुक पेज पे भी डाला हुआ है, वहाँ से भी आप लोग ले लेना। लोकोक्ति, मुहावरे मैं डाल रहा हूँ डेली आजकल, पढ़ने लिखने की चीज़ें तो ये हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर कभी बाद में बात करेंगे डिटेल्स में। फिलहाल आप लोग देख लो, ये सारा का सारा सब में जोड़ा है, हिंदी अंग्रेजी, एएनएम्स में भी जोड़ दी हिंदी अंग्रेजी। मज़ा आ गया भाई। ठीक है, अच्छा है इस बार ये 40% 35% कर दिया ना, इससे अच्छा होगा कि लेवल सुधरेगा, लोग पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। अब 4 नंबरों पे सिलेक्शन नहीं होगा, 10 पे नहीं होगा, 20 पे नहीं होगा, तो लोग कम से कम मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे ना तो परिणाम आएंगे। और इस बार अच्छा पेपर आएगा। अब ये मत कह देना पिछली बार तो 4 नंबर ही नहीं आ रहे थे, इस बार कैसे आ जाएंगे। हिंदी अंग्रेजी तो करोगे इस बार 10-10 सवाल, ठीक है, तो उसमें आ ही जाएंगे 10-5 तो लाना तो पड़ेगा इस बार भाई, कुछ भी करो आप लोग। और ये मैं डाल दूंगा PDF, सबके लिए सेम सा सिलेबस है। सब्जेक्ट का है हिंदी अंग्रेजी, 45-45 मार्क्स की है। कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें हैं, ये टॉपिक्स भाई 90 नंबरों का तो आप मेरे हिस्से छोड़ दो, बाकी तो देखिए आपको तैयार करना पड़ेगा। और इसमें भी बायोडाइवर्सिटी, राजस्थान जीके में, जर्नल साइंस आएगी 10th स्टैंडर्ड की, है ना, हिस्ट्री आएगी इंडिया की, और मूवमेंट्स आएंगे, आंदोलन जो हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन राजस्थान, और जोग्राफी। ठीक है, ये और ये कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, पंचायती राज आएगा, इंडिया राजस्थान का, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं भाई। ठीक है, तो ये PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर दोस्तों। काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। शेयर कर दो यार टेलीग्राम तक, है ना। और मैं सारी तैयारी करवा दूंगा आप लोगों की, हिंदी अंग्रेजी ये टॉपिक मैं डाल दूंगा भाई, जैसे टूटे फूटे शब्दों में, लेकिन आप लोगों को करवा देंगे जैसे तैसे, है ना। इन टॉपिक्स की PDFs वगैरह जो कुछ भी है, किताबें भी बता दूंगा हिंदी अंग्रेजी कंप्यूटर की बढ़िया से, आप लोगों को पैसा भी नहीं खर्चना पड़ेगा ना। तो ये है, बाकी तैयारी आप लोग करते रहो। धन्यवाद दोस्तों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब अवश्य कर लो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।